विधानसभा में और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो बजट सेशन है काफी अहम है। खास तौर से अगर हम इस बजट की बात करें तो बुंदेलखंड के लिए विशेष योजना 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिसमें पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखिए, ये जो बजट है ये खास तौर से कहा यह जा रहा है कि ये रोजगार निर्धारित करेगा और चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, महिलाओं की बात हो, हर जगह पर इस बजट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आज बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मंदिर पहुंचे और उन्हें माथा टेका और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा पहुंचे और यहाँ पर वो अब बजट पेश करें। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता होने जा रही है। कई योजनाओं की घोषणा की गई थी और सुबह जो है कैबिनेट बैठक में एक बजट पे मंजूरी दी गई थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि वो आपको दिखा दे कि थोड़ी देर। हाँ, देखिए, हमारे साथ आलोक गुप्ता यहाँ पे मौजूद है। आलोक जी, ये बताइए आप आज क्या खास है बजट में? देखिए, आज की अगर बजट की बात करें तो ओवरऑल 6,90,000 करोड़ रुपए का यह बजट रहा है और इस बजट में समाज के सभी तबकों को छूने का प्रयास किया गया है। सारे विभागों को इसमें टच करने का प्रयास किया है। मैं अगर कुछ खास बातें रखूंगा तो जो अन्नपूर्णा योजना है इसके लिए बजट में 21,791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना के लिए 3,047 करोड़ का प्रावधान किया गया। कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव की भी झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ रुपए की, ग्रीन इंडिया के लिए 100 करोड़ और नए पौधे लगाने को लेकर 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं पर्यटन की, तो पर्यटन के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरठ में शाकंभरी देवी के मंदिर के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था दी गई है। बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। इसके साथ ही अगर खेलो इंडिया के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी के लिए 300 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, देवीपाटन, मुरादाबाद में और विंध्याचल मंडल में, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। बनारस, गोरखपुर और मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर जो कि सीएम सिटी है, यहाँ गोढ़िया नाला और रामगढ़ ताल के डेवलपमेंट के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। बुंदेलखंड में त्वरित आर्थिक विकास के लिए 600 करोड़ रुपए, पूर्वांचल में त्वरित आर्थिक विकास के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। 2025 में जो महाकुंभ का मेले का आयोजन किया जाना है उसके लिए 621 करोड़ रुपए की और गौवंश की रक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों को नई तकनीकी जानकारी देने के लिए 17,000 पाठशाला दिवस का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का विभाग हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज का दिन काफी दिलचस्प रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अलग वेशभूषा में यानी कि शेरवानी में आए और उनके साथ उनके विधायक भी आए। क्या राज था? देखिए, राज केवल ये था कि आजम खां जिस पहनावे को पहनते थे उसी पहनावे आजम खां की जो पसंद थी शेरवानी कुर्ता थी, तो सभी जो पार्टी के जो विधायक हैं सपा के वो शेरवानी में ही आए थे। लेकिन उससे पहले बात में बजट की कर रहा था। बेसिक शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है इस बजट में। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर नई डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गायों के संरक्षण के लिए 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। टेक्सटाइल के लिए, वस्त्रों के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बिजली के लिए भी बात कही गई है, सड़कों की बात कही गई है। सड़कों के विकास के लिए, ओडीओपी के लिए भी अगर बात करते हैं तो 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। नए ओवर ब्रिज, रेलवे के जो पुल के निर्माण होना है उसके लिए 1850 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़ रुपए की और नई सड़कों के निर्माण के लिए 2538 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। जल जीवन मिशन हर घर में नल योजना के लिए 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। साथ ही बिजली उत्पादन की अगर बात करते हैं तो
आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट के बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही सौर ऊर्जा के लिए 370 करोड़ रुपए के प्रावधान भी किया गया। प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना के लिए भी धन के प्रबंध किया गया है। अलमरा जी, देखिए ये बताइए कि जो विपक्ष है वो खास तौर से इनको बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के घेर रहा है, तो खास तौर से अगर हम इस बार के बजट की बात करें तो मेन इनका फोकस किस चीज पे रहा है, क्योंकि इनको विपक्ष घेरेगा बेरोजगारी पे, महिलाओं के मुद्दे पर? बिल्कुल देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, सखी योजना के लिए भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ही अगर बात करते हैं तो 1050 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था दी गई है। निराश्रित विधवाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। और जो युवाओं के रोजगार की बात आपने कही थी, 2023-2024 में 4 लाख उद्यमों के माध्यम से 25 लाख रोजगार दिए जाने की बात कही गई है। ओडीओपी के माध्यम से अब तक 1,35,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। किसानों की बात छूट रही है, वृद्धावस्था और किसानों के लिए माफ कीजिएगा, किसान पेंशन निधि के लिए 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड और चित्रकूट में जो लिंक एक्सप्रेसवे बना हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के लिए 235 करोड़ रुपए की और डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। 46 लाख गन्ना किसानों को 2017 से लेकर अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए का भुगतान की भी बात बजट में कही गई है। बिल्कुल, देखिए इस बजट में खास तौर से किसानों के हित की बात करी गई है, कृषि क्षेत्र की बात की गई है, महिलाओं के उत्थान की बात की गई है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरती नजर आ रही है विपक्ष। तो ऐसे में देखा करिए जाए तो मेन चीज जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें क्या प्लान लेकर के आएंगे इस बजट में? चिकित्सा को भी कितना अलॉटमेंट किया गया? देखिए, अगर स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रहा है। हाँ, एक पद में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था की है और जो नए ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी हैं उनकी करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एनएचएम के तहत ग्रामीणों को एनएचएम ग्रामीण नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़ का, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, उसके लिए 39 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है इस बजट में। बिल्कुल, देखिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों को खोला जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया जा रहा है। और खास अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो फोकस हर क्षेत्र में किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उस पे हमेशा सरकार को नजर आती है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए, लाइन ऑर्डर पर सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और अब 17 के बाद 2022-23 तक की क्या स्थिति आई है। ओवरऑल जो डाटा है, चाहे रेप के मामले हो, हत्या के मामले हो, लूट के मामले हो, संगठित क्राइम के मामले हो, भूमाफियाओं के मामले हो, इन सब में रिकॉर्ड गिरावट के आंकड़े सरकार के द्वारा बजट में बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमी टास्क फोर्स लेकर तमाम अन्य उपाय किए गए हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया है। और भूमाफियाओं की बात करें तो मौजूदा समय में भी जो आंकड़ा दिया गया है, 196 भूमाफिया मौजूदा समय में जेल में है। और जो पुलिस की कार्रवाई की गई है या विभिन्न मोर्चों पर उत्तर प्रदेश का अगर कोई जवान शहीद होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, सीआरपीएफ, उनके परिजनों को नौकरी और 50 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है उसकी भी बात इसमें इस बजट में कही गई है। शहीदों को पूरा सम्मान और जो अपराधी माफिया है जेल भेजने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष हमेशा घेरती नजर आ रही है, लेकिन उसका भी प्रावधान सरकार ने कर दिया है। कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट किया गया है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात की जाए या छेड़खानी की बात की जाए, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल कमर कसे हुए। आप ये बताइए आलोक जी, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, किसान की बात करें, गन्ना किसान की बात करें, तो क्या लगता है क्या क्या अलॉटमेंट किया गया है? देखिए, इस बजट में सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, एथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। 46 लाख मैंने बताया कि गन्ना किसानों को 2017 से लेकर अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2022-23 में मैं बताना चाहूंगा कि 5,16,39,068 करोड़ रुपए का जो भुगतान है
वो बैंक के खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। तो किसानों को लेकर पूरे किसान सम्मान निधि से लेकर और किसानों को जो खाद की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी धन की व्यवस्था इस बजट में की गई है। आलोक जी, ये बताइए, बजट पेश हो रहा है और अभी ये लंबा चलेगा बजट, लेकिन इसमें विपक्ष किस तरीके से घेरने की तैयारी करेगा सरकार? देखिए, विपक्ष को पिछले 6 बजट में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा है और अमूमन हम लोग पिछले 20-22 सालों से लगातार विधानसभा कवर करते आए हैं। विपक्ष का के पास में सिर्फ एक रटा रटाया सेंटेंस रहता है कि इस बजट में आम जन के लिए कोई नहीं है, झूठ का पुलिंदा है और आम जनों गरीब। आलोक जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। उनके साथ वित्त मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम दोनों, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और खास तौर से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर, बजट के मुद्दे को लेकर हो रही है और अब इसमें ये देखना होगा कि क्या प्रेस को किस तरीके से संबोधित करते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। बात कहेंगे। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली को, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली को, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्षों के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और बजट जब भी प्रस्तुत किया गया है वो एक निश्चित थीम के साथ प्रस्तुत किया गया। अगर आप देखें कि 2017-18 में जब प्रदेश में पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का जो बजट था वह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था। उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना बजट प्रस्तुत किया था। 2020-21 का बजट यह वह कालखंड है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हमें करना पड़ा था। वह था